दोस्तों आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट क्या होता है। तो पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद, संसद कहते हैं। तो असली मतलब कि संसद होता क्या है, तो पहले इसका विकास को जान लेते हैं कि संसद का मतलब पार्लियामेंट का विकास कैसे हुआ, पहले किस कंट्री ने पार्लियामेंट सिस्टम बनाया। तो पार्लियामेंट सिस्टम का जननी जिसको माना जाता है, बनाने वाला फर्स्ट टाइम बनाया था वो ब्रिटेन कंट्री का, कौन था, ब्रिटेन था। लेकिन जो पार्लियामेंट शब्द मतलब संसद जो शब्द है वो फ्रांस से लिया गया है। तो कभी मेरे दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, जो पार्लियामेंट सिस्टम जो बनाया है वो ब्रिटेन, लेकिन जो शब्द जो लिया गया पार्लियामेंट का वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, तो असली में पार्लियामेंट मतलब होता क्या है, तो पार्लियामेंट एक सोवरेनिटी बॉडी होती है जो एक्सटर्नल इंटरनल डिसीजन लेती है बिना किसी और के हस्तक्षेप के, मतलब कोई भी डिसीजन बना सकती है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, जैसे आप चले जाइएगा कि पहले के जैसे राजा रहते थे, तो कोई भी पॉलिसी बना देंगे, चलो इसको फांसी दे दो, तो फांसी दे दिया जाता था, क्योंकि वो उनका आदेश जो था सोवरेनिटी था, किसी से डरते नहीं थे। तो उसी तरह जो पहले के राजा थे, उसी तरह आज हमारा संसद है कि कोई भी डिसीजन एक्सटर्नल इंटरनल पॉलिसी बना दीजिए, जिसको दूसरे देश को भी मतलब हमारे देश से अगर संबंध रखना तो उस पॉलिसी को भारत का पॉलिसी को मानना पड़ेगा। जैसे वो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो किसी दबाव से नहीं किया, अपने मन से किया, कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप क्या करते, आप आइए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल आप लोग को देता हूं कि जैसे न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया जा रहा था, तो भारत ने कहा कि मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा क्योंकि मैं शांति प्रिय के लिए बनाऊंगा, तो अमेरिका का बात मना कर दिया था क्योंकि इसके पास खुद का पावर था, सोवरेनिटी। लेकिन जब ब्रिटिश जब थे, मतलब भारत में जब ब्रिटिश थे वो, तब उस समय भारत के पास सोवरेनिटी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश भारत में जो डिसीजन बनता था वो सब ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा बनता था। भारत कोई अपने स्टेट इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन नहीं बनाता था। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि सोवरेनिटी मतलब क्या होता है। तो सोवरेनिटी टेकिंग द इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन ऑफ द ओन कंट्री, दिस इज कॉल्ड द सोवरेनिटी। तो जो भारत का संप्रभुता है, मतलब जो संप्रभुता है, मतलब सोवरेनिटी वो संसद में समाहित है। भारत के लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जो बनेगा बाहरी के लिए भारत या अंदर में, वो सब संसद के द्वारा बनती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संसद क्या होता है। तो संसद का फर्स्ट टाइम किसने लागू किया, ब्रिटेन ने किया। फर्स्ट टाइम संसद का मतलब पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। उसी तरह मतलब कोई भी डिसीजन, मतलब जो एक्सटर्नल डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी स्टेट के राय लिए, बिना किसी स्टेट से पूछो ले सकती है। चाहे इस उत्तर प्रदेश का मान लो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश क्या है कि मान लो कि एक कंट्री मतलब एक स्टेट है भारत के अंदर आता है, नरेंद्र मोदी के बोले कि उत्तर प्रदेश में आप कोई भी इंडस्ट्री लागू कर सकते हैं ब्रिटेन से, ब्रिटेन इंडस्ट्री आएगी लागू कर देगी, क्योंकि जो पावर है एक्सटर्नल रिलेशनशिप का वो किसके अंदर समाहित है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर समाहित है, मतलब संसद में है। अब संसद ठीक है, तो मतलब इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकते, ना मना कर सकते ना कुछ सकते। तो आईएएस में बहुत बार पूछता है कि जो एक्सटर्नल डिसीजन का जो पॉलिसी या रूल एंड रेगुलेशन मतलब किसके थ्रू बनता है, स्टेट का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं रहता है, भले उस स्टेट के लोगों पे वो प्रभाव करता हो, एक्सटर्नल रिलेशन कोई नहीं होता है। भारत का जो संसद है वो 1921 में बनना स्टार्ट हुआ, तो 1927 में खत्म हो गया। तो उस समय लॉर्ड जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, तो जो भारत का संसद का डिजाइन हुआ था लुटियन और बेकर के द्वारा हुआ था। ये पूरे जो ब्रिटिश का दिल्ली में बिल्डिंग देखेंगे सब इन्हीं के द्वारा मतलब बना गया था, इनको निर्माण कार्य बोला जाता है। जो आर्टिकल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए 79 बताता है, आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन का बताया पार्लियामेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पार्लियामेंट सिस्टम के 3 प्रमुख अंग होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। तो आप बेसिकली यहाँ पे इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग के दिमाग में जाता होगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम लोग बेसिकली हम पार्लियामेंट के फंक्शन के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लोकसभा एक होता है, इसके अंग होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। थोड़ा सा बेसिकली दिमाग में डाल देते हैं, लोकसभा राज्यसभा एक हाउस है जो पॉलिसी बनाते हैं, बिल पास करते हैं, बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, सदन कौन है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो है 2 सदन है, प्रेसिडेंट को छोड़ के जो 2 बचते हैं इसके पार्लियामेंट के कंपोनेंट, वो क्या है, सदन है।
तो कितने सदन है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में? 2, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो सदन को हाउस भी कहते हैं। कितने हाउस है? 2 हैं, ठीक है। और जो मेंबर होते हैं इस सदन के, मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनको एमपी कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो लोकसभा के मेंबर होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। मेंबर राज्यसभा के मेंबर होंगे कहा जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। तो बेसिकली हम लोग इतना जान गए कि मतलब पार्लियामेंट का कौन कंट्री बनाया, इसके विकास कैसे हुआ। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो दूसरे देशों में कैसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। जो यूएसए में है लोकसभा जो है वो, लोकसभा यूएसए में मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाना जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, और राज्यसभा जाना जाता है सीनेट के नाम पे। और उसी तरह यूके में, ब्रिटेन में, जहाँ से पार्लियामेंट सिस्टम का विकास हुआ था, वो कहाँ से किस नाम से लोकसभा जाना जाता है? हाउस ऑफ कॉमन से, और राज्यसभा जाना जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड से, ठीक है। तो हम एक चीज इसकी फंक्शन की आपके दिमाग में जाता होगा कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट मतलब जब ज्वाइंट सीटिंग बुलाती है कि राज्यसभा कोई भी नहीं पास हो पाता है, मतभेद होता है, तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाती है। तो ज्वाइंट सीटिंग मेंबर जो राज्यसभा को बुलाती है और लोकसभा के मेंबर को बुलाती है, ठीक है। तो लोकसभा एक हाउस है, हाउस मान लो है, उसका एक घर है, घर में 2 गेट है, एक में राज्यसभा रहता है, एक में लोकसभा रहता है। तो जब इसमें बिल नहीं पास हो पाती है, कोई मतलब डिसएग्रीमेंट कोई हो जाता है, तो दोनों को ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है। तो ज्वाइंट सीटिंग ना एक मेंबर इसमें नहीं जाता, ना मेंबर इसमें जाता है। एक सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल है, इसमें दोनों मेंबर बैठते हैं और वोटिंग करते हैं, और उसको ज्वाइंट सीटिंग करते हैं, और उसमें जो बहुमत पाता है इलेक्शन होता है। इसी सेंट्रल हॉल में हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, बना था, ठीक है। तो क्या होता है सेंट्रल हॉल जो इसी के बीच में होता है, एक जैसे समझ गए होंगे। तो बेसिकली आप लोग समझ गए पार्लियामेंट क्या होता है, एक सोवेरेनिटी बॉडी होता है जिसमें सारा पावर निहित है। कोई भी डिसीजन भारत का में लिया जाता है या भारत के दूसरे देश के साथ भारत के द्वारा लिया जाता है, तो पार्लियामेंट के थ्रू ही लिया जाता है। तो पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और इसके आर्टिकल 79 लॉ करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसकी कंपोनेंट में, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा, क्योंकि इस बेसिकली हम पार्लियामेंट के बारे में जानना चाह रहे थे, उसके कंपोनेंट के बारे में। तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा विभाग है पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, जो पार्लियामेंट के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उस पर बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।